आप कह सकते हैं कि शॉपिंग करने में हमेशा से ही सुस्ती और काहली का शिकार रहा हूं। मेरे लिए शॉपिंग अम्मी जी या बड़े भाई खुरम ही करते हैं अक्सर। आज मोहल्ले में रहने वाला एक बचपन का दोस्त मिला और कहने लगा, जहांगीर भाई कुछ कपड़े लेने हैं, आप साथ चलिएगा। पहले तो मैंने इनकार किया, मुझे बाजारों में बिला वजह जाना वैसे ही पसंद नहीं। पर फिर याद आया अम्मी ने कब से चप्पल खरीदने का कहा हुआ था, तो सोचा चलो अच्छा है संग मिल गया। मैंने उसे वहीं खड़ा रहने का कहा और घर जाकर पैसे लिए और फिर हम दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। हमारा मोहल्ला कराची का एक देहात ही लगता है मुझे। यहाँ ना तो आसपास कोई खास आबादी है और ना ही कोई बाजार वगैरह। खैर बाजार पहुंचकर पहले जनाब के लिए पैंट शर्ट खरीदने लगे। बहुत बड़ा मॉल था ये और अजीबोगरीब दुकानें। इतनी बड़ी दुकान थी कि तमाम मर्दो जन यहीं उमड़ आए थे। या हर दुकान पर ऐसा ही रश था। लिहाजा मैं थोड़ा परे होकर खड़ा हो गया और मुख्तलिफ चीज़ों को देखने लगा कि इसी असना में मेरे कानों से कुछ ऐसे जुमले टकराए जिन्होंने मुझे अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। भाई, पिछली बार आपने जो बुर्का दिया था ना, उसकी फिटिंग बहुत ख़राब थी और फिर आल्टर करने से बुर्के में वो बात नहीं रहती। हैं, ये क्या बुर्के की भी फिटिंग होती है? मैं ये सोचते हुए उस बहन और दुकानदार की तरफ मतवज्जे हो गया, जहां वो बहन जी कह रही थी कि किस तरह बाजुओं के साथ चिपका हुआ फुल बॉडी फिटिंग किस्म का चाहिए। पहले तो मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा, पर फिर जब उस भाई ने स्याह लिबादे उनके सामने रखने शुरू किए तो मेरी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। कुछ देर तो तमाशा देखता रहा, पर फिर अपनी फितरत से मजबूर होकर उन बहन जी से मुखातिब हो ही गया। बहन, बात सुनेंगी आप जरा? जी बोले। बहन, आप बुरा मत मानना, पर जिस तरह का आप बुर्का ले रही हैं, इससे तो आपका यही लिबास बेहतर है जो आपने अभी से बेतन किया हुआ है। भाई, आपको कोई तकलीफ है क्या? जाएं अपना काम करें। बहन, तकलीफ है तो कहा ना, इसकी वजह से बुर्के की अहमियत ही खोती जा रही है और आजकल लोग आम लिबास वालों को कम और बुर्के वालियों को ज्यादा घूरते हैं। बुर्के का मतलब अपने जिस्म की हिफाजत करना होता है ताकि किसी को कुछ शह ना मिले। लिबास हमेशा ढीला ढाला ही पहनना चाहिए औरत को। आप बहन हो इसलिए बहन समझकर समझाया। मौलवी साहब, आजकल यही फैशन चल रहा है, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हो। जाओ अपना काम करो अब। इसी दौरान खुदाई रजाकार किस्म के लोग जो मार्केटों में लड़कियों का आंखों से एक्सरे करने बैठे होते हैं जमा होने लग गए और मुझे घूरने लगे, गोया हीरो बनने की कोशिश करने लगे। मैंने जब नजरें दौड़ाई तो अपना दोस्त कहीं नजर नहीं आया, सो मैं समझ गया मेरा मुखलिस दोस्त कहीं आगे पीछे हो गया है। खैर, उन बहन जी से कहा अल्लाह आपको समझ दे और ऐसे फैशन से अच्छा है बुर्के को आग ही लगा दी जाए, कम से कम इस्लामी शायर का मजाक तो ना उड़े। ये कहता हुआ मैं वहां से बाहर निकल आया। पीछे से उन बहन जी ने भी कुछ कहा और वहां खड़े हुए रजाकारों ने भी जुमले कसे, पर खैर इन चीजों की आदत है, सो ढीठ बना बाहर निकल आया तो देखा दोस्त गन्ने का जूस पी रहा है और मुझे देखकर किसियानी हंसी हंसने लगा। और ये कहां चला गया था तू? भाई, आपने पंगे लेना शुरू कर दिए थे, फालतू में मुझे भी पिटवाते। वाह मेरे मुखलिस, तुझ पर सदके वारी। चला अब वापस चलते हैं, मेरा मूड नहीं हो रहा कुछ लेने का। वापसी घर आया और सोचने लगा कि पर्दा करने का तो हम कहते हैं, पर क्या कभी माओ बहनों को बताया कि बुर्का करना ही पर्दा नहीं होता? मतलब पर्दे का मकसद ही नहीं बताया, सिर्फ बुर्का कर लेने से सब ठीक नहीं हो जाता, आपकी नीयत भी होनी चाहिए। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं पर्दा किसे कहते हैं। तुमने कहा कि यह 1.5 गज का कपड़े का टुकड़ा हिजाब है। अच्छा ये बताओ, तुम केक बहुत अच्छा बनाती हो, कभी उसे बेक करके खुला छोड़ के देखना किस कदर मक्खियों का झुमघटा उस पर चिमटा होगा। कसूर किसका होगा, तुम्हारा या उन मक्खियों का? उनका तो काम यही है, इसलिए कसूर भी तुम्हारा हुआ ना। तुम्हें उसे ढांप के रखना चाहिए था ना कि अब मक्खियों से झगड़ना शुरू कर दो। बस ऐसे ही अगर हम बेहुदा फैशन ज़दा बुर्के में बाहर निकलेंगे, और बुर्का भी ऐसा जो दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जे करे, अपनी खूबसूरती
और फैशन की वजह से तो हम किसकी निगाहों पर पाबंदी लगाने के मजाज नहीं है कि किसी ने हमें किस निगाह से क्यों देखा। फिर आपने खुद को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। अब उनकी हरकतों पर चीखो पुकार कैसी। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देखा है जो हर दुकान पर बिल्कुल सामने ही पड़ी होती है? जिसने नहीं खरीदनी होती वो भी छू जाता है, बस यूं ही गुजरते गुजरते, इसलिए कि वो सामने ही पड़ी होती है, खुद ही अपनी चमक दमक से दावत दे रही होती है, हर एक की पहुंच में होती है। मगर क्या कभी गोल्ड और डायमंड की शॉप पर देखा कि हर एक जाकर वहां से कुछ उठा ले, किसी चीज को छू ले? नहीं, बल्कि वहां सिर्फ वो जाता है जो उसका हकीकी हकदार और लेने वाला होता है। क्या तुमने देखा है गोल्ड और डायमंड जिसमें रखा जाता है वो गुलाफ कैसा होता है? किस तरह अपने अंदर मौजूद नगीने को महफूज किए होता है, छुपाए होता है। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी कीमती चीजों को कहां रखती हो? क्या तुम उन्हें संभाल कर किसी महफूज जगह में नहीं रखती कि कोई सोच भी ना सके इसके अंदर क्या है, कैसा है, बल्कि हर कोई उससे नजरअंदाज करे? मगर मैं तुम्हें बताता हूं, बात सिर्फ 1.5 गज के हिजाब और 4 गज के अबाया के इस टुकड़े की नहीं, बात तो उस मोहब्बत की है जो तुम्हारे रब को तुमसे है। बात तो उस फिक्र की है जो वो प्यारा रब तुम्हारे लिए करता है और इसी वजह से उसने इस हिजाब को तुम्हारे लिए चुना। और बात तो इस एहसान की है जो उस अजमतों वाले रब ने तुम पर किया और तुम्हें एक महफूज हिसार अता कर दिया। और इसकी मोहब्बतों का जरा सा तसव्वुर उसकी इस एक बात से लगाओ कि वो ये नहीं कहता कि तुम कैद हो जाओ, बल्कि वो तो कहता है कि मैंने इस हिजाब को तुम्हारी पहचान बना दिया है। अब लोग तुम्हें दूर से पहचान लिया करेंगे और फिर तुम सताई नहीं जाओगी। पर क्या वजह है कि आप बुर्का भी इसलिए पहनने लगे कि दूर से पहचान लिए जाएं कि देखो कितनी खूबसूरत फिटिंग की बुर्के वाली आ रही है? क्या तुम्हें नहीं लगता इस एक आयत से कि जैसे इस मोहब्बतों वाले रब ने तुम्हें अपने हाथों के पीछे छुपा लिया हो कि अब कोई इसकी जानिब देखना भी चाहे तो कामयाब नहीं हो सकता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसने तुम्हें इस दुनिया की सबसे कीमती शय बनाया, इतनी कीमती जिस तक हर इंसान की पहुंच नहीं, जिसका असल हकदार ही सिर्फ उस तक रसाई हासिल कर सकता है? सोचो, उसने तो तुम्हें किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती बनाया जिसे गुलाफों में महफूज रखा जाता है। तो क्या ये इस हीरे के साथ जुल्म होता है कि इसकी हिफाजत की जाए? अगर कहीं इस हीरे को खुला फेंक दिया जाए तो तुम्हारे ख्याल में कितने दिन वो अपनी असल हालत पर रह पाएगा? या अगर हीरा इस तरह से अपनी नमूदो नमाइश हर जगह करने लगे तो उसकी पाकबाजी कब तक महफूज रहेगी? बहन, अगर फैशन करना ही है तो फिर बुर्के को छोड़ो, ये मुनाफिकत कैसी? वैसे भी मुनाफिक बंदा मुश्रिक से भी बुरा होता है। बुर्के की अहमियत और कदर पर सवालिया निशान ना बनो। ये एक इज्जत और फख्र है, ना कि मजबूरी जिसे तुम अपनी मर्जी से किसी भी तरह बिगाड़ती जाओ।